द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए और जो नतीजे सामने आए हैं अब उनको लेकर विश्लेषण हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने मैनपुरी में पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी। सारे नेता वहां लगे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी थी। सब कुछ हो रहा था। रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल तो नहीं गली और बड़ी प्रचंड जीत हासिल की डिंपल यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मैनपुरी से थी। मैनपुरी जो समाजवादी का गढ़ माना जाता है, वहां पर जो है बीजेपी अपना कमल नहीं खिला पाई या बीजेपी वहां पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मोदी जी के गढ़ यानी गुजरात में जाकर जरूर कमाल कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल बीजेपी ताकत लगा रही थी मैनपुरी सीट जीतने की। वो सोच रही थी कि समाजवादी पार्टी के किले में हम सेंधमारी कर ले जाएंगे। वो तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जरूर गुजरात में सेंधमारी कर दी। एक सीट जीत ली है जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। देखिए, पुनीत कुमार सिंह ने भी इस पर ट्वीट किया है कि पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश की एंट्री। सपा उम्मीदवार कांधल भाई जडेजा ने बीजेपी को करीब 26,000 वोटों से हराया। जिस गुजरात चुनाव के बारे में चर्चा हो रही है, जिस गुजरात चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी दंभ भर रही है, वहां एक सिलसिला यह भी है कि समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 26,000 वोटों से हरा दिया है। जबकि आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार गुजरात में लगभग ना के बराबर ही है, लेकिन जिस तरीके से जीत हासिल की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने, उससे अब सवाल खड़ा हो गया है कि सपना देख रहे थे बीजेपी वाले मैनपुरी का, लेकिन मैनपुरी में सपना नहीं पूरा हुआ और बिना सपना देखे समाजवादियों का सपना पूरा हो गया। कहां पर? गुजरात में, यानी गुजरात में सीट निकाल ले गए। यानी एक कहावत बहुत पुरानी है कि गड्ढा हम दूसरे के लिए खोद रहे थे लेकिन उसको में खुद ही गिर गए। तो वही हाल शायद भारतीय जनता पार्टी को आया, अगर इसको ध्यान से समझे हम, कि यहां पर पूरी कोशिश हो रही थी। केशव प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां दाल नहीं गली और आखिरकार मोदी जी के गढ़ में, जिस गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, उसी गुजरात मॉडल में समाजवादी पार्टी का भी एक झंडा लहरा रहा है, एक परचम लहरा रहा है। आप जरा देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस बार हाल हुआ है। हमीरपुर, जो कि अनुराग ठाकुर का गृह जनपद है, उनके घर में बीजेपी का सफाया हो गया है। इसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या वजह है कि अनुराग ठाकुर, जो कि मंत्री हैं, आप समझिए, उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश, उनका गृह जिला हमीरपुर, वहां पर ही हालत ऐसी हो गई कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, या फिर यह कह सकते हैं कि वहां की बगावत को भी अनुराग ठाकुर ठीक नहीं कर पाए, इसीलिए हाले बेहाल हो गया। आप देखिए, अब हेडलाइंस भी हर एक जगह चल रही हैं कि देखिए अनुराग ठाकुर किस तरीके से अपने गढ़ में ही हरा गए बीजेपी को, या फिर हार गई बीजेपी, यह सवाल है। देखिए, हेडिंग है, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के घर पर बीजेपी का हुआ सफाया। मतलब सफाया हो गया है। वहां से भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली है। चार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मारी बाजी। यह अपने आप में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर का गृह जिला है, यहां से वो सांसद है, फिर भी ये हुआ है। दरअसल ये जो जिला है हमीरपुर, उसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसका कारण यह है कि प्रेम कुमार धूमल, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर के पिताजी भी हैं, वह उनका रुतबा वहां है और उनके बेटे अनुराग ठाकुर का भी रुतबा वहां है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव का नतीजा देखें तो यहां बीजेपी अच्छे मार्जिन से अपनी जीत जो है दर्ज करवाती रही और परंपरा को भी कायम रखा। वहीं इसी हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को भी लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से जितवाया गया, बड़े मार्जिन जीत हुई और केंद्र तक पहुंचाया। वहीं इस विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री भी काफी सक्रिय रहे और कई जनसभाओं में भावुक भी हुए, सुर्खियां भी बटोरी। आपने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें अनुराग ठाकुर काफी भावुक जो है अपील कर रहे थे जनता के सामने, लेकिन शायद वो भी काम नहीं आई है। आप समझिए कि इसमें उनका दर्द क्या था, शायद ये वो पहुंचा नहीं सके। यही होगा कि उनके पिता प्रेम कुमार धूमल जीतकर सीएम की गद्दी तक पहुंचते रहे, मगर इन चुनाव में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। क्या वो दर्द था, या फिर वाकई में वो चाह रहे थे कि जनता चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताए? मगर 2022 के विधानसभा चुनाव ने एक नया राजनीतिक इतिहास जरूर रच दिया है। यहां कुल मिलाकर बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है।
यहां से हमीरपुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 4 प्रत्याशी और एक निर्दलीय ने बाजी मारी और बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया हमीरपुर में। हमीरपुर जो बीजेपी का गढ़ था, हमीरपुर जो पहले प्रेम कुमार धूमल का गढ़ हुआ करता था, अब अनुराग ठाकुर का गढ़ है, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी का सफाया हो गया। यहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। सबसे शर्म की बात तो यह है। ऐसे में हमीरपुर ने वो रिवायत तोड़ी जिसके लिए जिला जाना जाता है। जब भी राजनीतिक चर्चा होती है तो इसे बीजेपी का गढ़ ही कहा जाता है। बीजेपी के गढ़ का दर्जा इस जिले को यानी हमीरपुर जिले को प्राप्त होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहां पर 4 प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव जीत कर आए हैं, एक निर्दलीय जीता है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अनुराग ठाकुर चारों खाने चित, पीएम मोदी के गढ़ में समाजवादी पार्टी का डंका बज रहा है। और अगर बात की जाए तो प्रदेश में सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार। तो आप समझिए डबल इंजन होने के बाद भी इतने बड़े मार्जिन से डिंपल यादव ने चुनाव जीता है जिसका कोई भी मोल नहीं निकाला सकता है। 2,90,000 के समथिंग वोटों से डिंपल यादव चुनाव जीती, जबकि इस बार अलग परिस्थितियां भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव इस सीट पर चुनाव लड़े थे, उनके निधन के चलते ही सीट खाली हुई थी, तो वो भी जो है 94,000 वोटों से ही चुनाव जीते थे। उसमें भी बसपा का समर्थन प्राप्त था। साथ ही साथ जो है बीजेपी ने इतनी ताकत भी नहीं लगाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई गई थी, भरपूर प्रचार प्रसार किया गया था। उसके बाद का यह नजारा सामने आया। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैनपुरी में हुई। मैनपुरी के साथ साथ आप देख लीजिए और भी सीटें थी। रामपुर की अगर बात कर ली जाए तो रामपुर में भी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है परेशान कर रहा था मुस्लिम मतदाताओं को, उसके बावजूद भी रामपुर में आसिम रजा विधायक बन गए। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि मतदान के एक दिन पहले आसिम रजा एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे लोगों को डिटेन करने की बात की जा रही है, उनके घरों पर पुलिस जाकर दबिश दे रही है। यह बात सीधे तौर पर कही गई थी आसिम रजा के द्वारा जब वो धरना प्रदर्शन में बैठे थे। हमने वीडियो भी आपको दिखाया था। तो इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन फिलहाल तो क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। गुजरात में जो है वो डंका बजा है कांधल भाई जाडेजा का, उनके टिकट पर समाजवादी पार्टी जीती है। और कहा जा रहा है कि दरअसल जो ये चुनाव है वो बेहद दिलचस्प था। पूरी ताकत गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने भी लगा रखी थी। कांग्रेस निचले स्तर चुनाव लड़ी थी ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन वो दिखाई भी दिया किस तरीके चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। और बीजेपी वहां पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे, सब कुछ हो रहा था। बीजेपी ने इतनी भारी जीत हासिल की। लेकिन जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सोच रही थी, उत्तर प्रदेश में जो उसकी निगाह मैनपुरी लोकसभा सीट पर बनी हुई थी कि मैनपुरी में अगर कब्जा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी, वहां एक भी सीट जीतने को नहीं मिली। मैनपुरी में पूरी ताकत लगा दी, बाकी रामपुर भी चला गया हाथ से और एक सीट जो और थी वो भी चली गई हाथ से। तो अंदाजा लगाइए कि उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार कैसे हुई। और साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, अखिलेश यादव ने अपना दांव चला और मोदी जी के गढ़ में अपना एक विधायक चुनवा कर दे दिया। यानी जनता ने मैंडेट दे दिया, समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को विधायक बना दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो समझ लीजिए आप कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के जो गढ़ थे वो ढह चुके हैं। समाजवादी पार्टी अब एंट्री कर चुकी है पीएम मोदी के गढ़ में। तो अब गढ़ और रियासतों के खत्म होने का वक्त और दौर भी चल चुका है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।